मैं अपने ड्रीम पूरे किए और सूरत में चूँकि मैं फर्स्ट प्रोड्यूसर हूँ जो कांस फिल्म फेस्टिवल में जाके आई। अपनी लेडीज़ लोग को भी बहुत प्राउड है कि एक लेडीज़ वहाँ तक का सफ़र करके आई। कुछ नहीं, वाव लग रहा था तो उस चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई कि मुझे साड़ी वेयर करनी है या गाउन। उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी अपनी जो फिल्म लेके गई थी उसको। फिल्म आने के बाद आप देखेंगे तो आप बताना किसका दिल टूटा है। यूँ हमेशा मैं एक फ्रेश ये कंटेंट को लेके आना चाहूँगी। ये फिल्म इंडस्ट्री जो है मेल या फीमेल वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सफ़र तो ज़्यादा करना पड़ता है। मेल के कंपैरिजन में फीमेल को ज़्यादा करना पड़ता है। कोई प्रोड्यूसर मेल तो उनका नाम बहुत होता है, अरे उसने ये फिल्म बना, पर जब एक फीमेल बनाती है तो उसको इतना प्रमोट नहीं करते हैं लोग। आजकल के जो जनरेशन को जो चल रहा है उनके मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनना, तो कोई उनको नोटिस करते हैं छोटे कपड़े लड़कियां पहनी है तो दिस टाइप ऑफ गर्ल, तो ये नोटिस करना बंद। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ENT लाइव, साथ ही एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और आप लोगों को तो पता ही है इस टाइम पर कांस फिल्म फेस्टिवल के चर्चे हर जगह ही है। सो हमारे साथ है चंदा पटेल जी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ और आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। नमस्ते। सबसे पहले तो कांस फिल्म फेस्टिवल हर किसी का सपना होता है जाना। आप वहाँ रेड कारपेट पे गई, फर्स्ट प्रोड्यूसर फ्रॉम सूरत। यस। कैसी फीलिंग है इस टाइम पर? तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तो मतलब ड्रीम थी कांस में अपनी फिल्म को लेके जाऊं, तो मैं अपने ड्रीम पूरे किए और सूरत में चूँकि मैं फर्स्ट प्रोड्यूसर हूँ जो कांस फिल्म फेस्टिवल में जाके आई अपनी फ़िल्म को प्रमोट करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सूरत के लोगों को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे उधर की एक लेडीज़ जो मतलब लेडीज़ को तो लोग वीक कमज़ोर समझते हैं, तो उस हिसाब से उन लोग को लेडीज़ लोग को भी बहुत प्राउड है कि एक लेडीज़ वहाँ तक का सफ़र करके आई। तो जहाँ पर ये वर्ड जुड़ा ना, फर्स्ट फीमेल प्रोड्यूसर, वहीं पर ही मेरे ख्याल से सबकी जो नज़रें थी उस पोस्ट पर आ गई, आपके पूरे लुक पर आ गई, और साथ ही एस्पिरेशन, एक भारतीय होने की जो फीलिंग होती है ना, वो उस टाइम पर जुड़ी होती है। तो जब आप जा रही थी वहाँ, रेड कारपेट आपने अपने सामने देखा, वहाँ वॉक करी, तो उस टाइम पर क्या चीज़ दिमाग में चल रही थी? कुछ नहीं, वाव लग रहा था क्योंकि जिस रेड कारपेट पे बड़ी बड़ी ये मॉडल्स सब वॉक करते हैं, ऐश्वर्या राय, उस पे चलना तो बहुत गर्व की बात होती है। और इस फिल्म से इस इंडस्ट्री से मतलब जुड़ी हुई हूँ, तो वो तो सपना हर किसी का रहता है कि कांस जाएं, रेड कारपेट पे चलें। तो वो फिल्म के ज़रिए मैं वहाँ पे गई, तो ये भी मेरे लिए अच्छा अनुभव रहा रेड कारपेट का। ठीक है, आपकी जो आने वाली अपकमिंग मूवी है उसका पोस्टर रिलीज़ हुआ, तो किस बारे में है मूवी, क्या उसका प्लॉट है? एक्चुअली फिल्म का नाम तेरा मेरा नाता है, जिसमें सूरज कुमार कास्ट है और अंबिका सोनी करके, तो ये हैं। और उसका जो प्लॉट है कि एक लड़का है जो लड़की के साथ एक अनकंडीशनल लव के साथ उन लोग दोनों की स्टोरी चलती है, जिसके दोनों में किसी को कोई स्वार्थ नहीं है और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो वो एक स्टोरी जो मतलब है एक हटके है, लव स्टोरी है पर अनकंडीशनल। अच्छा, दिल टूटने वाली लव स्टोरी तो नहीं है ना? क्योंकि लव, अगर अनकंडीशनल लव की बात करें तो अक्सर जो बहुत ही गहरी प्रेम कहानियां होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती, किसी एक का दिल टूट जाता है। नहीं, इसमें किसी का दिल नहीं टूटा है। वो तो फिल्म आने के बाद आप देखेंगे तो आप बताना किसका दिल टूटा है। अभी देखते हैं ठीक है, अभी देखते हैं, अभी पूरा हम सस्पेंस यहाँ पर बरकरार रखेंगे। यस अच्छा ठीक है, वापस हम कांस पे आते हैं। जैसे कि अभी आपने बात करी, आपने एक नाम लिया है ऐश्वर्या राय बच्चन का, तो हर किसी का एक एस्पिरेशन होती है। डेफिनेटली हम देखते हैं ऐश्वर्या राय को तो हम ये सोचते हैं यार वाओ, क्या ही गजब की इंसान है। तो वहाँ पर ऐसे बाकी एक्ट्रेसेस से मुलाकात हुई? हाँ, जानवी कपूर भी आई हुई थी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, और करण जौहर सर भी आए हुए थे, ईशान का ये लोग थे, तो सब देखा हमने, उन लोग को भी मिले, और अनुपम खेर जी आए थे। तो ये सबसे मिली, अच्छा लगा। उनसे तो यहाँ बहुत मिलना होता ही है, तो इंडिया में है, तो वहाँ पे देख के और भी अच्छा लगा कि उधर से यहाँ तक सब इतना मतलब बोलते ना खुशी के साथ आते हैं खुद को वहाँ पे ये करने के लिए कि मैं खुद को भी प्रमोट करूँ, फिल्मों को भी करूँ। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बोला जाए तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कांस। तो जहाँ पे जाना हर किसी को मतलब एक इच्छा होती है कि वहाँ पे जाएं, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। ठीक है,
हम बात कर रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की, तो जब आप वहाँ पर गई थी तो दिमाग में क्या क्या चीज़ें साथ लेके गई थी, क्योंकि एक नेशन की पूरी रिस्पेक्ट है, पूरी डिग्निटी यस। है, हर किसी का सपना है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, हर कोई यही सोचता है कि बस एक सपना पूरा हो जाए कि मैं कांस के उस रेड कारपेट तक पहुँच जाऊँ। यस। देश के हिसाब से देखा जाए तो एक फिल्म मेकर अगर अपनी चीज़ों को प्रमोट करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो वो देश का तो गर्व ही है ना, गर्व की बात है कि देश की चीज़ों को, यानी कि हम अपने बॉलीवुड की फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, तो वो तो देश के लिए भी सौभाग्य की बात है। अच्छा, और एक चीज़ और मैंने सुनी है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, जो लोग आपकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कब कोई इंडियन आएगा, कब कोई इंडियन सिनेमा का इंसान आएगा, क्योंकि बाकी हॉलीवुड वालों को तो वो अक्सर देखते रहते देखते हैं, रहते लेकिन उन्हें उस चीज़ की एक्साइटमेंट रहती है कि कब हम किसी को इंडियन अटायर में देखेंगे, हम कब किसी को साड़ी वगैरह में देखेंगे। देखेंगे। तो आउटफिट कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कांस के लिए? कांस के लिए कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लोग को खुद का जो लेडीज़ का अपना खुद का जो कल्चर होता है उसको प्रमोट करना बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। और वो जितने मॉडल्स जाते हैं अपने ये ड्रीम लेके कि मैं कुछ अपनी ये चीज़ों को, यहाँ के कल्चर को या अपनी ड्रेस को प्रमोट करूँ, तो वो करते हैं। और मेरा गोल चूँकि फिल्म को प्रमोट करना था, मैं फिल्म को पोस्टर को लेके गई थी, तो उस चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई कि मुझे साड़ी वेयर करनी है या गाउन। मेरा वो मतलब एक साइड में रह गया, थोड़ा कम मैं उसके ऊपर फोकस कर पाई। और मेरी चीज़ों पर, जो चीज़ को लेके मैं गई थी उसके ऊपर फोकस मेरा ज़्यादा रहा कि क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, कोई एक्टर या मॉडल तो हूँ नहीं, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, अपनी जो फिल्म लेके गई थी उसको। ठीक है। अभी ये फिल्म ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो गई है, पोस्टर सबने देख लिया है, और जब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गई है तो अब उम्मीदें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई होंगी मूवी से। यस। उम्मीदें तो देखो, जब कोई फिल्म बनाते हैं तो उसकी उम्मीदें पब्लिक से होती है, पब्लिक की उम्मीदें भी हमारे से होती है कि अगर इन्होंने इतने अच्छे से ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया है तो उनकी चीज़ों में कुछ तो दम होगा, कुछ तो अच्छा होगा। तो मैं चाहूँगी कि उनकी उम्मीद को मैं पूरा कर पाऊँ, अच्छी चीज़ें पब्लिक को या हर किसी को पेश करूँ कि वो देखें तो खुश हों, क्योंकि कुछ अच्छा हट के मूवी स्टोरी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, हमेशा मैं एक फ्रेश ये कंटेंट को लेके आना चाहूँगी, फ्यूचर भी और अभी भी ला रही हूँ। तो वो मेरा हमेशा का एक गोल रहा है कि अपनी इंडिया के कल्चर को मैं कायम रखूं, वहाँ की चीज़ों को प्रमोट करूं। अच्छा, एक ना आजकल हम एक शिफ्ट देख रहे हैं लोगों की सोच में और अपनी इंडस्ट्री में ही, कि पहले क्या होता था, लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे इस चीज़ को जानने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ना मेल डोमिनेंट था चीज़ें, कि जितने भी हम देख रहे हैं एक्टर्स, तो हाँ ठीक है, लड़कों के नाम से फिल्म जानी जा रही है, डायरेक्टर चलो वो भी लड़का है, प्रोड्यूसर वो भी लड़का है, लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब लोग ये देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कौन एक्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग अ फीमेल प्रोड्यूसर, क्या आपकी एडवाइस है आगे आने वाली प्रोड्यूसर्स के लिए, जो लड़कियां इस टाइम पर सपना देख रही हैं कि मेरे को भी फिल्म प्रोडक्शन में जाना है, क्या एडवाइस है उनके लिए? फिल्म प्रोडक्शन, कोई भी इंडस्ट्री हर किसी के लिए खुला होता है। आप जो भी चुनेंगे कि मुझे कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, आप जा सकते हैं। तो ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, मेल या फीमेल वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है फीमेल को, क्योंकि इंडस्ट्री ये थोड़ा है, बोलते हैं ना, ग्लैमर का है। तो कुछ फीमेल्स जो आते हैं उनके सपने पूरे होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, पर सफ़र तो ज़्यादा करना पड़ता है। मेल के कंपैरिजन में फीमेल को ज़्यादा करना पड़ता है, चाहे वो एक्ट्रेस हों, चाहे फिल्म मेकर हों, जो कोई भी। किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बीइंग अ फीमेल प्रोड्यूसर? चैलेंजेस तो होती हैं, क्योंकि ये पहले से ही मेल ज़्यादा हैं इस इंडस्ट्री में। फीमेल अब कुछ दिनों से मतलब फिल्म मेकर आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो उनको लाइट लिया जाता है कि ये फीमेल है, इनको क्या ही आता होगा, उस तरह से उनको नोटिस किया जाता है। और कुछ इस तरह से लगता है चलो भाई एक फिल्म में बनाई चली जाएंगी, तो इस टाइप से उनको नोटिस किया जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि मुझे कोई सीरियस नहीं ले रहा है। और काम करने के लिए भी सोचते नहीं, बड़े प्रोड्यूसर मेल हैं तो उनके साथ मैं ज़्यादा अच्छी फिल्में ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँगी, और इनका तो चलो
एक है, दो है, फिर आगे पता नहीं बनाएंगे कि नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं है, जो जिस गोल से आया हुआ है कि मुझे फिल्म बनाना है या इंडस्ट्री में ये काम करना, वो तो कंटिन्यू करेंगे ही। बिल्कुल। तो वो गोल होती है। तो हमारा जैसे मेरा गोल है कि मैं एक प्रोड्यूसर के नाम से जानी जाऊँ, तो डेफिनेटली मैं लॉट्स ऑफ अपने जितने प्रोजेक्ट होंगे करूँगी, पर फिर भी लाइट तो लिया जाता है उनको। बिल्कुल। और जब एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, कोई प्रोड्यूसर मेल, तो उनका नाम बहुत होता है, अरे उसने ये फिल्म बना। पर जब एक फीमेल बनाती है तो उसको इतना प्रमोट नहीं करते हैं लोग, नहीं करते। मैं तो बोल रही हूँ अगली बार से प्रमोशंस के लिए आप आइए, बिल्कुल दिल्ली आपको खुले हाथों के साथ स्वागत करेगा। आइए, बिल्कुल प्रमोट कीजिए अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी मूवीज़ को। एक छोटे शहर से आना और उसके बाद उसको इतना ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करना, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आप सूरत से हैं, फर्स्ट फीमेल प्रोड्यूसर हैं, और उसके बाद डायरेक्ट कांस। एक फिल्म प्रोड्यूसर सूरत से हूँ, तो मैंने जब शुरू फर्स्ट किया था तो मेरा रीजनल फिल्म था हूँ तारा इश्क में, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तब सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक का सफ़र कर पाऊँगी। बीच में 2-3 साल गैप कोरोना की वजह से आई, पर फाइनली मैं यहाँ तक बॉलीवुड की एक फ़िल्म, अच्छी फिल्में बनाई हूँ, जो मैंने यहाँ तक का सफ़र किया। बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि एक तो कास्ट करना, उनके फेस इतने ज़्यादा होते हैं, तो सोलो प्रोड्यूसर उनको फीस को मतलब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होती है। तो ये सब चीज़ें हमें झेलनी पड़ती है, परेशानी आती है। तो हम उन बड़े बड़े मतलब एक्टर को कास्ट नहीं कर पाते हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। चाह तो होती है कि हम भी बड़े बड़े एक्टर को लें, लेकिन हमें थोड़ा सोलो प्रोड्यूसर होने के कारण उतनी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चैलेंज आती है। आपके ना मैं कुछ पास प्रोजेक्ट्स देख रही थी, तो जैसे तेरा मेरा नाता हो गया, ये जो अभी आ ही रहा है। एक MX प्लेयर पर आया था आप ही का एक प्रोड्यूस शो, आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार। उसकी स्टोरी पर तो नहीं जाते, लेकिन हम सिर्फ नाम पे जाते हैं। यस। अभी हम देख रहे हैं इंडिया में सेक्स एजुकेशन की नीड बहुत ज़्यादा है। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि डायरेक्टली किसी से पूछने की बजाय वो एक गलत मीडियम लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो दिमाग है एकदम ब्रेन वॉश हो जाता है और वो किसी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इसको बनाने का मेन रीज़न क्या था? सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना या क्या? नहीं, इसका रीज़न ये था कि एक आजकल के कुछ जनरेशन को जो चल रहा है, उनके मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनना, तो कोई उनको नोटिस करते हैं कि ये छोटे कपड़े लड़कियां पहनी है तो दिस टाइप ऑफ गर्ल। तो ये नोटिस करना बंद नहीं करना चाहिए कि कपड़े तो हर किसी को अपनी पसंद से पहनते हैं। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है किसने छोटा पहना है, किसने बड़ा पहना है। साड़ी पहनने वाले भी अच्छे हो सकते हैं और शॉर्ट ड्रेसेस पहनने वाले भी अच्छे हो सकते हैं। तो वो ड्रेसेस जो छोटे छोटे पहनते हैं उनके लिए हैं कि आई एम नॉट ए पॉर्न स्टार, मतलब आप मुझे जज मत करो उस तरह से। बस यही। कोई कैसे भी कपड़े पहने, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए जब तक काम ठीक हो। काम ठीक हो। कपड़े किसी की आइडेंटिटी नहीं होती है। किसी की एक पूरी पर्सनालिटी कपड़ों के बेसिस पे जज कर लेना, वो चीज़ यस, वो चीज़ है इसमें। और जो मैंने ये बात करी इंडिया में सेक्स एजुकेशन की नीड की, तो मेरे ख्याल से हम अगर इंडस्ट्री की भी बात करें तो बहुत कोई अच्छी मूवीज आ नहीं रही हैं जो कि बच्चों को एजुकेट करें, सेक्स एजुकेशन पे थोड़ा सा और ध्यान दें। तो ऐसा कोई प्लान है? देखो, एक प्रोड्यूसर तो हर तरह की चीज़ें बनाना पसंद करेंगे, जो नई नई चीज़ें पब्लिक को मतलब अवेयरनेस के लिए या पब्लिक को अच्छी लगे, या उनको थोड़ा बोलते हैं ना शिक्षित करने के लिए। जैसे आपने कहा कि ऐसा कोई फिल्म नहीं आई है जिससे एजुकेशन मिले नई जनरेशन को सेक्स के ऊपर। तो वो बनाना कोई अच्छी चीज़ें तो हम बना ही सकते हैं, पर एक पर्दे में एक बोलते हैं ना कि हर किसी को पसंद आए। हम उसको वल्गर टाइप से ख़राब तरीके से पेश करना नहीं चाहेंगे। बनाएंगे पर एक अच्छे दर्जे पे, नहीं बोलते ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने ओपनली दिखा दिया। एजुकेशन का मतलब होता है आप उसके दायरे में भी रह के, अपने दायरे में भी रह के आप सिखा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको पूरी ओपन करो। तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और जो इंडस्ट्री में हम शिफ्ट देख रहे हैं अभी, लोग ना अक्सर क्या करते हैं, अभी सोचते हैं कि मूवी तो 4 हफ्ते बाद तो OTT प्लेटफॉर्म पे आ ही जाएगी, तो थिएटर में जाकर क्यों देखें? हमने यहाँ पर नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, प्राइम के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, तो हम क्यों जाए थिएटर में वो अलग से 250 रुपये दे के?
तो आप जब मोबाइल पे देखते हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है या थिएटर पे जाके बिल्कुल, देखते हो वो थिएटर पे। अच्छा लगता है? तो वो तो अपनी अपनी चॉइस है। आप घर में बैठ के अकेले आप मोबाइल में देखते हो, उसका एक अलग मज़ा है। और आप थिएटर में 100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में देखते हो या अपने फ्रेंड के साथ देखते हो, वो एक अपना अलग मज़ा है। तो अपनी चॉइस है कि आपको कैसे देखना लेकिन पसंद। बीइंग अ प्रोड्यूसर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है इससे, कुछ फ़ायदा नुकसान हुआ है ओटीटी के आने के बाद? नहीं, फ़ायदा और नुकसान तो देखो, जो कोई भी चीज़ आती है उसके साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों ही होते हैं। जी। कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो आपको क्या मिला वो मैटर करता है कि हमें क्या चीज़ में क्या मिला। कहीं पे फ़ायदे भी मिलते हैं, कहीं पे नुकसान भी मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जिंदा जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो और मच। मैं एक्साइटेड हूँ आपका ये जो आने वाला प्रोजेक्ट है, जिसको अब ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया है, उसे देखने के लिए। ऑल द थैंक यू वेरी सो बेस्ट फॉर मच। दैट। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी फ़िल्मों को तेरा मेरा नाता को प्रमोट कीजिए। और अच्छी फ़िल्में हैं, एक फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते हो, बहुत अच्छी फ़िल्में हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर कोई देखे और आप भी देखें। जी बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक